नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए भी एक और नई भर्ती लेके आया हूँ जिसका नाम है UPSC CAPF AC भर्ती 2026। ठीक है, इसमें मतलब कई विभाग ने भर्ती निकाली है। ठीक है, एक साथ। तो शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट मतलब विभाग और पद कितने हैं ये भी देख लेंगे आज इसी वीडियो में। BSF में है 106 पोस्ट, CRPF में 106 पोस्ट, CISF में है 70 पोस्ट, ITBP में है 12 पोस्ट, SSB में है 53। टोटल कुल मिला के हैं आपकी 349। ठीक है, इसमें योग्यता आपने BA हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, मतलब तीनों में से आपने BA किसी में भी कर रखा हो, चाहे आर्ट साइड से कर रखा हो आपने, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस। तो मतलब तीनों में से किसी भी एक में आपने कर रखा हो, एनी स्ट्रीम, तो आप इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें एज की बात कर लें तो 20 से 25 वर्ष तक तो आपको इसमें ये एज तो होनी चाहिए। और आपको तो पता ही है कि OBC SC ST वालों के लिए अलग से छूट दी जाती है। OBC के लिए वही 3 साल की होती है और SC ST के लिए 5 साल की होती है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लें तो जनरल और OBC वालों के लिए है 200 रुपये, SC ST और PH कैंडिडेट या महिला हों तो उनके लिए 0 रुपये, मतलब एक भी रुपये मतलब डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा, मतलब 0 रुपये का मतलब डिमांड ड्राफ्ट है इसका। ठीक है, SC ST और लेकिन जनरल और OBC वालों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है इसमें। और SC ST PH कैंडिडेट या ऑल फीमेल कैंडिडेट्स हों उनके लिए निःशुल्क है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन की बात कर ली जाए तो सिलेक्शन है इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा। अब तो प्रक्रिया चेंज कर दी एग्ज़ाम की। पहले तो ऑफलाइन होता था, तो एक सीट दे देते थे, उस पर मतलब टिक करना होता था। लेकिन दोस्तों अब आपका CVT हो गया, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू, मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसको आवेदन करने की तिथि कितनी है? 20/2/2026 से अंतिम तिथि है 12/3/2026 तक। मतलब 20 तारीख से शुरू है, 20 फरवरी से लास्ट 12 मार्च तक है ये फार्म आपके। ठीक है, भरने की। ठीक है, चलो ये तो हो गई फार्म भरने वाली बात। लेकिन इसमें दूसरी बात क्या है, इसमें कुछ हाइट भी मांगी गई है पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो इसमें पहले आप हाइट देख लेना, आपकी हाइट है तभी इस फार्म को भरना, नहीं वरना आपको फिजिकल में निकाल दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, आर्म हो चाहे पुलिस की, मतलब कोई सी भी आप फोर्स लाइन की अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप हाइट देखेंगे उसमें, तभी आप एलिजिबल होगे उसमें। ठीक है, चलो पेपर तो निकाल दोगे आप पढ़ उड़ के। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। इसमें फिजिकल में सबसे पहले पुरुष कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 165 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए पुरुष की। 165 सेंटीमीटर, ऊपर चाहे जितनी मर्जी हो। सीना चेस्ट मतलब 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेस होगी 100 मीटर की तो 16 सेकंड में क्रॉस करनी पड़ेगी। सेकंड रेस होगी 800 मीटर की तो 3 मिनट 45 सेकंड में क्रॉस करनी पड़ेगी। और फिर इसमें होती है लॉन्ग जंप, 3.5 मीटर मतलब 3.5 मीटर की। इसमें 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप, मतलब कूदाने में 3.5 फीट का जो गड्ढा होगा उसको कूदने के लिए 3 चांस मिलेंगे। एक बार में नहीं निकले तो दूसरी बार, दूसरी बार में नहीं निकले तो तीन, मतलब तीसरी बार में क्रॉस होना चाहिए ये वाला। ठीक है, फिर सुटपुट का मतलब ये होता है कि गोला फेंक, मतलब आपको 7.26 kg का, मतलब ये होता है कि मतलब 8 किलो का, मान लो 8 किलो का कोई भी होगा एक वजनदार, या उसको लोहे की बॉल होगी या मतलब कुछ इस हिसाब का होगा 8 किलो का। ठीक है, तो 4.5 मीटर तक आपको फेंकना पड़ेगा उसको। ठीक है, इतना तो ये पुरुष के लिए हो गया, करना पड़ेगा। अब फीमेल की बात कर ले। फीमेल की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऊपर चाहे जितनी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 157 सेंटीमीटर ये तो होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम। सीने की नाप नहीं होती औरतों की। पहली रेस 100 मीटर की है, 18 सेकंड में पार करनी है। दूसरी रेस जो है 800 मीटर की, वो 4 मिनट 45 सेकंड में पार करनी पड़ेगी महिलाओं के लिए। लॉन्ग जंप 3 मीटर मतलब 3 चांस, भाई वो जो गड्ढा छलांग लगवाएंगे उसमें 3 चांस से मिलते हैं। ठीक है, शुटपुट ये महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, बस इतना ये फिजिकल था। तो दोस्तों ये फार्म जब भरेंगे ना तो आप थोड़ी हाइट भी देख लेना, तभी आप फार्म हम भरना, ताकि पता लगे सारी मेहनत कर डाली, पेपर में क्रॉस हो गए, सब कुछ हो गया, अब बाद में फिजिकल में दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो हाइट मेजरमेंट है दोस्तों। सबसे पहले आप फोर्स लाइन कहीं पे भी जाएंगे ना, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो सबसे पहले फिजिकल में हाइट ही नापते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलो ये तो हो गई पूरी कंप्लीट बात।
ठीक है। फिर उसके बाद जब अब ये फार्म भरा कहाँ से जाएगा, तो मैं वो साइट भी बता देता हूँ आपको, लिंक ये कहाँ से भरा जाएगा। ये है आपका सरकारी रिजल्ट। और दोस्तों एक बात और है, आप इसमें जब क्वालिफाई हो जाओगे ना, आप लग जाओगे आप किसी विभाग में, तो इसमें छूटें भी अन्यथाएं बहुत सारी मिलती हैं। ठीक है, इतनी छूटें मिलेंगी कि आपको लगने के बाद ये लगेगा। और फोर्स में छूट भी मिलती है दोस्तों हर चीज़ में। ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लीजिए, अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो फार्म बिल्कुल भरें और इसका लाभ लें इस भर्ती का। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा भर्ती की, चाहे वो संविदा की हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो एग्ज़ाम के थ्रू हो, चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, मैं आपके लिए ऐसी लेके आता रहूँगा जब जब वैकेंसी आएंगी। और सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के माध्यम से कौन सी वैकेंसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।